दोस्तों नमस्ते। दोस्तों कल प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम एक संबोधन आया इस कोरोना महामारी को लेकर। और इस संबोधन में आपने एक बात गौर किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन शुरू कर रहे थे शुरुआत में ही, तब वह जरा मुस्कुराए और एक छोटी सी हंसी भी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। और फिर उसने अचानक से उस हंसी को छुपा लिया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वह जो राष्ट्र के नाम कल अपना संबोधन दे रहे थे, वह तो बस एक ड्रामेबाजी थी। बिल्कुल, क्योंकि जब आप हंस रहे हो, और ये हंसकर उन्होंने देशवासियों का मजाक उड़ाया है एक तरह से। दोस्तों, इस हंसी से ही ये सिद्ध होता है कि वह कल राष्ट्र के नाम संबोधन जो करने आए थे, वो सब एक ड्रामेबाजी था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा देश इस समय कोरोना की मार झेल रहा है। मरघट में इस समय लोग लाश जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें और लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं। लाश पर लाश जलाए जा रहे हैं। लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। इलाज के अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही है। और उस समय जब प्रधानमंत्री संबोधन करने आते हैं तो उसके चेहरे पर हंसी होती है। तो ये ड्रामेबाजी नहीं है तो और क्या है? आप एक बार फिर से अगर आप देखेंगे, आप उस पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हंसते हैं, उसके बाद हंसी को तुरंत छुपा लेते हैं और गंभीर मुद्रा धारण कर लेते हैं। कैसी नाटकबाजी है। जब आपको गंभीर होना था तब तो आप बंगाल चुनाव में बिजी रहे, व्यस्त रहे। और जब कोरोना आपे से बाहर हो गया, जब समय निकल गया और अब कोरोना का प्रसार 3-3 लाख केस के लगभग डेली कोरोना का केस आ रहा है, तो अब आप उपदेश देने आए हैं। और वो भी बमुश्किल ही उन्होंने समय निकाला होगा। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा असंवेदनशील प्रधानमंत्री, संवेदनहीन प्रधानमंत्री, ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री शायद ही आपने देखा होगा। जहां पर तो देशवासी मर रहे हैं, कराह रहे हैं, अपने स्वजनों को खो रहे हैं, रो रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। बताइए, एक सामान्य व्यक्ति भी, उसकी बुद्धि यही कहेगी कि उस समय गंभीर रहा जाए और गंभीरता से अपनी बातों को रखा जाए। लेकिन जब नाटकबाजी करनी होती है, जब नाटक ही करना है, तो फिर इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं रह जाते। तो फिर गंभीरता के कोई मायने नहीं रह जाते। और लोग देख रहे हैं, पूरा भारत देख चुका है और देख रहा है कि किस प्रकार से यह व्यक्ति ड्रामेबाजी करता है। स्वयं तो रैलियों को संबोधित करता है और शाम को देशवासियों को ये ज्ञान देता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप मास्क पहनें। दोस्तों, एक खबर के मुताबिक लगभग 44 लाख से भी ज़्यादा कोविड-19 के वैक्सीन बर्बाद हो गए। अगर वो वैक्सीन किसी को लग गए होते तो 44 लाख लोग इस समय सेफ हो गए होते। अगर उन्हें कोरोना होता भी तो उनके डेथ के चांस कम होते। लेकिन पूरी तरह से अव्यवस्था फैली है। जहां देखो वहां अव्यवस्था। अस्पताल में बेड नहीं है। 1 साल पहले भी स्थिति यही थी और आज की स्थिति जो 1
एक साल पहले वाली स्थिति है उससे 10 गुना ज़्यादा भयावह है। 2-2 हज़ार लोग एक एक दिन में ऑफिशियली मर रहे हैं। अनऑफिशियल कितने लोग होंगे, वो डाटा कहाँ तक जाएगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 5 गुने होंगे, उससे अधिक ही होंगे, उससे कम नहीं। तो अगर एक साल पहले गंभीरता से इस मुद्दे पर ध्यान देकर तत्परता के साथ इसे हल करने की, इस समस्या को हल करने की कोशिश की गई होती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। आज भारत ऐसे गंभीर संकट से गुजर न रहा होता। लेकिन इन्हें तो बस एक ही चिंता है, चुनाव की चिंता। इन्हें कुछ काम करना आता नहीं है, केवल भाषण देना आता है। केवल चुनावी भाषण का शेर है यह। और जब देशवासियों को जरूरत है मदद की तो ये बंगाल चुनाव में व्यस्त है। और अब जिस तरह से पिछली बार हुआ था कि भाषण का सिलसिला कभी ताली बजाओ, कभी थाली बजाओ, कभी दीप जलाओ, कभी ढोल बजाओ तो कभी क्या करो, वो सिलसिला शुरू हुआ और सब नाटकबाजी करके वो बंद हुआ। अब यहाँ से कल से ये नाटकबाजी फिर से शुरू होगी। हाँ, इस बार ताली थाली नहीं बजवाए जाएंगे, इस बार नाटक का कुछ अलग रूप होगा, वो प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में चल रहा होगा, क्योंकि देशवासियों का ध्यान जो भटकाना है। लेकिन इस बार स्थिति इतनी भयावह है कि उस स्थिति को संभालने के लिए कोई ड्रामेबाजी काम नहीं आएगी। कोई भी ड्रामेबाजी इस मुद्दे को ढक नहीं सकती। सरकार ने गलती की है, सरकार ने व्यवस्था नहीं की है, ये जग जाहिर है। अस्पताल नहीं बनाए गए, बेड्स उपलब्ध नहीं कराए गए उपयुक्त तौर पर, और ऑक्सीजन सिलेंडर की घोर कमी पूरा देश देख रहा है। और पूरा देश ये भी देख रहा है कि किस प्रकार से वैक्सीन, जिसकी सबसे पहले ज़रूरत अपने देशवासियों को थी, उस वैक्सीन को आपने कई देशों में एक्सपोर्ट किया अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को गढ़ने के लिए। ये देखो, भारत तो मदद कर रहा है। और इस समय भारत का लीडर कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अपनी छवि की चिंता और देशवासियों के जान की कोई कीमत नहीं। देशवासियों के जान की कीमत पर अपनी छवि को चमकाने वाले ये हमारे प्रधानमंत्री। और अंत में दोस्तों, आज रामनवमी है, तो आप सब देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान राम आपको इस विपदा से बचाएं, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार, आपका समाज सुरक्षित हो, और ये देश इस विपदा से जल्द बाहर निकले। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।